कोचिंग चेक, बुक्स चेक, टेस्ट सीरीज चेक, सब कुछ ले लिया, पर इनका मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा। चलो बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पोस्टस्क्रिप्ट्स। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट्स एंड डीएम आए थे कि रिसोर्सेज तो फिगर आउट कर लिया, अब 5 ही महीने बचे हैं, इतना बड़ा सिलेबस, इन सबको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करें। एंड आपकी बात बिल्कुल जायज है, 5 महीने में इतना सब कुछ पढ़ के उसका रिवीजन भी करना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो बेसिक से समझते हैं। Here we have a major portion and a minor portion. In major portion we have fundamental of nursing, MSN, pedia, gynae and psychiatry. And in minor portion, CHN, pharma, microbiology, nutrition and subjects like research management etc. तो हम क्या करेंगे, इतना सारा चीज को एक बारी में ना देख के इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सो वी कैन डिवाइड 5 months into 3+2। तो पहले 3 महीने हम रखेंगे सिलेबस कंप्लीशन के लिए। Here we have two main thing which is building our basics and concepts and दूसरा है MCQ प्रैक्टिस। नाउ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करें? आई होप आप सब लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा अब तक कि आपको कोचिंग पे जाना है या फिर बुक से करना है। तो आप कोचिंग पे जा रहे हो तो यू विल हैव टू अटेंड लेक्चर्स। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स दे प्रोवाइड लेक्चर्स ऑन आवरली बेसिस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो पूरा करिकुलम है ये सारे कोचिंग का अलग अलग होगा, बट मोरलेस 500+ आवर की रहेगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोचिंग ले लिया इसके मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स का सारे लेक्चर देखने बैठोगे एंड उसका हैंड रिटन नोट्स बनाने बैठोगे हरे पीले फूल पत्ते वाले, तो सिलेबस तो खत्म नहीं होगा। दैट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल आइडिया। तो हमें क्या करना है, लेक्चर्स तो देखेंगे पर सारे नहीं। जैसे कि मान के चलो हम मेड सर्च कर रहे हैं, अब मेड सर्च का एनाटॉमी फिजियोलॉजी मोरल सबको ही पता होता है, तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी लेक्चर्स बेसिक्स से देखना स्टार्ट करोगे तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो लेक्चर्स में सारे लेक्चर्स का नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, सारे लेक्चर्स के नोट आप जो भी ऐप पे कर रहे हो उसमें आपको करेस्पॉन्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। फिर आप वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले पोर्शन का नोट से आप एक बार गो थ्रू कर लो तो चीजें आपको समझ आ जाएगी। नाउ यू स्किप टू द लेक्चर्स ऑफ द डिजीज पोर्शन। तो क्या होगा कि डिजीज पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उनका लेक्चर से आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएगा, आपका ग्रास्प बन जाएगा टॉपिक पे। अब देखो, आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आपके दिमाग में होगा कि लेक्चर्स अटेंड करते हैं और हैंडमेड्स नोट्स बनाते हैं एंड उनको ही पढ़ेंगे। दैट साउंड्स गुड, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम सारी चीजों का नोट नहीं बना सकते। सो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। नोट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, पर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है आपको लग रहा है या फिर आपका कोचिंग में टीचर बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट है, पीवाईक्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन चीजों को आपको नोट करना है, आपको फ्लैश कार्ड बनाना है। जो भी आप कर रहे हो बस इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करो, जो आपको लग रहा है आप भूल जाओगे। आपका कोचिंग में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उनका प्रिंट आउट ले लो, नहीं तो मार्क कर लो उधर के उधर कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। तो बहुत सिलेक्टिव नोट्स बनाओ, तो आपको रिविजन के टाइम में भी जाके थोड़ा सा टाइम में बहुत ज्यादा रिविजन हो जाएगा, उधर भी हेल्प मिल जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि आप फंडामेंटल का लेक्चर्स कर रहे हो, अब यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एबीजी हो गया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, तो इनका आप लेक्चर करोगे। अगर आप फर्स्ट एड का वीडियो लेक्चर बैठ के देखने जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं यही बोल रही हूँ कि आप टॉपिक्स को सेग्रीगेट करो पीवाईक्यू के बेसिस पे, एंड जो भी आपका कोचिंग सेंटर होगा, जो भी आपका बुक्स होगा, तो वो अलग से प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट, वहां से आप टॉपिक्स को सेग्रीगेट करो एंड अटेंड दोज लेक्चर्स। और जो आपको लग रहा है कि आपका पर्टिकुलर कोई चीज वीक है, जैसे बच्चों का पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक पे थोड़ा वीकनेस रहता है, तो ऐसे लेक्चर्स को आप अटेंड करो और ट्राई टू स्किप द वेरी बेसिक थिंग जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसे आप आपका टाइम सेव करते हुए चलो। आपने ऑलरेडी कोचिंग ले लिया है तो बहुत बढ़िया, पर आपने नहीं लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू NNL। एंड बुक्स के बारे में बात करें तो मैं बोलूंगी आप चाहे कोई भी बुक से कर रहे हो, पर मिशन परिचारिका को एक बार आप देख लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ दैट यू आर डन विद द बेसिक्स, आपका लेक्चर देखना हो गया, आप समझ लिए, आपने अपनी कॉपी में जो भी नोट्स आपको लग रहा है सिलेक्टेड जरूरी है वो आपने बना लिया, फ्लैश कार्ड्स बना लिया,
और टॉपिक पे आपका क्लैरिटी आ गया। टाइम फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपका जो भी रिसोर्सेस है, बी इट अ बुक लाइक पीआर और टर्निंग पॉइंट, या फिर टारगेट है जो भी आप कर रहे हो, या फिर आपका जो कोचिंग का डीपीपी है जैसे कि प्रैक्टिस पर्ल आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर इधर उधर से आप प्रिंट आउट निकाल के जो भी आपका रिसोर्सेस है वहां से आप एमसीक्यू लगाओ। आपके कोचिंग में क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक लगाओ। जो टॉपिक वाइज मिनी टेस्ट है वो लगाओ। एंड जो आपका गलत हो रहा है, जहां पे आपका डाउट है, अपनी मिस्टेक कॉपी में वो नोट डाउन करते जाओ। एंड ये साथ साथ ही करना है। कोचिंग पे आपका लेक्चर खत्म हुआ, आपने उसको पढ़ा एंड एमसीक्यू किया, तो ये साथ साथ ही करते जाना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। अब ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम यही पे आ रहा है कि 500 प्लस या फिर आपका कोचिंग में जितना भी आवर का एस्टिमेटेड टाइम है, इतना सारा लेक्चर 3 महीने में देख के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, एमसीक्यू प्रैक्टिस, इतना सारा कुछ कैसे करे, तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। तो देखो, सब कुछ नहीं करना है। मेन फोकस है मेजर सब्जेक्ट्स जो कि 5 है। दिस विल क्रिएट योर बेस एंड यही से मेजोरिटी ऑफ पेपर सेट होता है। तो हेयर आई ट्राई टू प्रोवाइड यू अ एस्टिमेटेड टाइमलाइन। जैसे कि आप मेड सर्च नहीं तो फंडामेंटल कोई भी एक उठा लो। मेड सर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड आप मेड सर्च पहले कर लोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ भी बहुत अच्छे से को रिलेट कर पाओगे। नाउ मेड सर्च का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे डिजीज प्रोसेस है, पर यहाँ पे आपको आपका टाइम बचाना है बाय स्किपिंग द एनाटॉमी फिजियोलॉजी पोर्शन। क्योंकि मेड सर्च बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो मुझे लगता है कि 20 to 25 डेज आपको आराम से लग जाएगा। फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो 15 to 17 डेज वुड बी एनफ। पर बाकी 3 सब्जेक्ट का सिलेबस इन कंपैरिजन टू दीज 2 आर लो, आपको यहाँ से टाइम बचाना पड़ेगा। पीडिया के लिए 10 to 12 डेज वुड बी एनफ। फॉर ओबीजी 10 to 15 डेज। मेंटल हेल्थ छोटा सा सब्जेक्ट है, 7 से 10 दिन में आपको हो जाना चाहिए। अब ये टाइमलाइन मैंने बनाया है फ्रेशर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप रिपीटर हो तो हो सकता है इतना टाइम आपको नहीं लगे, तो वो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। और अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अपने हिसाब से ±2 डेज के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। रफ एस्टिमेशन। जो नाउ कमिंग टू माइनर सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स की उतना ज्यादा जरूरत नहीं होती, मोस्टली चीजें फैक्ट बेस्ड रहती है, तो आप नोट से ही कर सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स दैट ऑल्सो इन डिटेल, द अपडेट्स, PYQs एंड जो भी आपके कोचिंग में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझसे पूछोगे तो मिशन परिचारिका में कम्युनिटी जितना जरूरत होता है उतना ही दिया हुआ है, यू कैन फॉलो दैट, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इन टू अदर 5 माइनर सब्जेक्ट, तो इनके लिए 1 to 2 डेज वुड बी एनफ। मैक्सिमम 3 दिन आप ले सकते हो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको क्यूरियोसिटी है, पर इससे ज्यादा नहीं देना पड़ता है, जरूरत भी नहीं पड़ती है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, PYQ के टॉपिक एंड कुछ एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड इफ यू कैन तो ट्राई टू कंबाइन दिस विथ योर मेजर सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट करते करते आपको बोर लगे, बर्नआउट फील हो, तो आप बीच में 1 आधा घंटा माइनर सब्जेक्ट्स को दे दोगे तो वो भी आपका बनता जाएगा। अगर नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बचे हुए 2 महीने में हम माइनर सब्जेक्ट्स भी कर लेंगे। नाउ एज्यूमिंग कि ये मेजर सब्जेक्ट्स आपका 3 महीने में अच्छे से कवर हो गया विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड PYQ टॉपिक्स, मतलब जनवरी तक हो गया आपका कवर ये सब। नाउ वी हैव February एंड March फॉर रिविजन। तो रिवीजन में आपका 2 काम है, एक तो रैपिड मैराथन रिवीजन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी कोचिंग के साथ आप जुड़े हो उसमें एक रैपिड रिवीजन का सेक्शन तो होगा, तो आप उसको भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। जो आपका माइनर सब्जेक्ट्स बच गया उसको आप रिवीजन वीडियो से कर लो। रिवीजन वीडियोस में भी उतना ही पढ़ाते हैं टीचर्स जितना जरूरी होता है, जहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट आप रिवीजन वीडियो से देख लो। एंड फॉर मेजर सब्जेक्ट्स आपने जो नोट्स बनाया था, जो फ्लैश कार्ड आपने बनाए थे, वहां से आप रिवीजन करोगे। आपको लग रहा है तो आप रिवीजन वीडियोस भी गो थ्रू कर सकते हो। दोज हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी फ्रॉम बुक्स, तो आपका बुक्स में हाईलाइटेड टॉपिक्स जो आपने मार्क किए हुए थे वो आप अच्छे से देख लो। जो आपने हैंडमेड नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स बनाए थे उनको भी आप गो थ्रू करो। तो इन 2 महीने में हमें मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करना ही करना है चीजों का। नाउ कमिंग टू GT, तो GT में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट से शुरू करो एंड फिर डेली एक देने का कोशिश करो। अब बहुत सारे लोग जीके एंड नॉन नर्सिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो जीके एंड नॉन नर्सिंग के लिए इतना भी एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बेसिक ही आता है, वो आप कर लोगे। एंड जो आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो ना, उसमें जीके एंड नॉन नर्सिंग का 20 मार्क्स का पोर्शन है, वो आप डेली लगाते जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा एंड वहां से भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उसके लिए अलग से बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मिस्टेक एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो आप हर एक टेस्ट के बाद बैठ के अपना मिस्टेक्स देखो, मिस्टेक कॉपी में उनको नोट डाउन करो एंड देखो कि कहाँ गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन को कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस तो आप लगा ही रहे हो, पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए स्टार्ट सॉल्विंग मॉस्बी एंड सॉन्डर्स। प्लीज 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 50 रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। जो आपका कोचिंग है, जो आपका लेक्चर में नोट्स है, जो आपने बुक्स में पढ़ी है, जो भी आपका रिसोर्सेज है उसमें ट्रस्ट रखो। 17 चीजों के पीछे भागने जाओगे तो आप टाइम वेस्ट करोगे और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, कॉन्फिडेंस भी लो होता जाएगा। जो भी आपका रिसोर्सेज है उसमें स्टिक रहो। आई हैव ट्राइड की चीजों को थोड़ा सिंपल फॉर्म में आपको समझाऊं ताकि इतना सारा कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में है उसमें थोड़ी सी हेल्प हो। तो की टेकअवेज का बात अगर हम करें तो हमें सारे लेक्चर्स नहीं देखने हैं, और लेक्चर्स देख भी रहे हैं तो फूल पत्ते वाली नोट्स नहीं बनाना है बैठ के, इतना टाइम नहीं है। सिलेक्टिव स्मार्ट स्टडी करना है। हमारा मेन फोकस रहेगा मेजर सब्जेक्ट्स पे, उसमें आप टाइम लो पर जनवरी तक आपका वो खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमें रिविजन एंड टेस्ट सीरीज लगाना है बहुत सारे, एंड हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज में हमें स्टिक रहना है। नाउ देयर विल बी डेज आपको ठीक नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, प्लीज टेक ब्रेक, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। कुछ 2-4 रिफ्रेशमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल रखो कि आप उनको यूटिलाइज करके थोड़ा बेटर फील कर सको। दूसरे लोगों को देख के या फिर उनके ज्यादा कम मार्क्स आने से खुद को कंपेयर मत करो। मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। And if you find this video helpful, then please do like, share, comment and subscribe to my channel for more such content. Thank you for watching. Bye.